ये 1 मेगावाट के लिए करीब 4 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होती है इसमें। और जो सरकार, वैसे किसान इसको 2 एकड़ से में भी लगा सकता है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है भाई वो 1 मेगावाट ही लगाए। मेगावाट काफ़ी बड़ा और काफ़ी पैसे का काम हो जाता है। तो छोटा किसान है वो 500 किलोवाट तक का भी लगा सकता है। यहाँ से सप्लाई पावर हाउस को जाएगी और पावर हाउस से फिर अपने गाँव को जाएगी। ये समझते हैं अधिकारी भाई ये तो हम कुर्सी पे बैठ के तो हमारा यह काम जी, फाइल तो निकलेगी ही नहीं किसी से। इतनी मेहनत की है, कहीं ना कहीं आय और व्यय का भी, आय के लिए आदमी काम करता है। क्या कुछ व्यय हुआ है इस पे, खर्च कितना आया और क्या कुछ आय रहेगी इसकी? ये लगभग 3 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। और इसमें जो सरकार का बेनिफिट है वो 2 करोड़ से कम अगर लोन रखें तो उसमें 3% का कुछ छूट है, सब्सिडी है ब्याज पे। 3 फसल तो सोंगरी गिलाने वाले की खाली रह गया। हाँ, ये खाली भी रखना 3 हमारा रह गया। और दूसरा 1 साल पहले जो हमने इतना पैसा लगा दिया, 1 वर्ष हो गया उसका ब्याज लगाए हुए, उसका ब्याज देखो आप। और जो 6 महीने दिसंबर से लेके और अब जुलाई आने को है, जून आ गया, 6 महीने निकल गए। 6 महीने का जो बैंक का ब्याज है, हमारी पूंजी का तो देखो गया तो गया। बिजली विभाग का पैसा नहीं, बिजली विभाग की ज़मीन नहीं, बिजली विभाग ने लगा के नहीं देना, इनकी स्कीम नहीं, स्कीम सेंटर की। और ये बेवजह खसम छुट रहे हैं प्रोसेस का। देखो कमाल है। कहीं ना कहीं मैंने तो कहा इनके दूर तक हेडक्वार्टर तक अफसरों को बैठ के दूर है। माँ भाई इससे दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये 3 रुपये 11 पैसे की स्कीम है, 25 साल के लिए इसका एग्रीमेंट है सरकार के साथ। 25 साल तक 3 रुपये 11 पैसे पर यूनिट के हिसाब से हमारे को इसके मिले। हमारे बड़े भाई सतबीर ढोल कोटड़ा ने एक प्रोजेक्ट लगाया है सोलर एनर्जी का, तो इसके ऊपर बात करांगे। वीडियो ने देखिए और वीडियो ने शेयर करियो कि किसान हट के काम करना चाहते हैं तो क्या कुछ मेहनत इनकी लगी और कितना जो है इसके ऊपर बजट खर्च हुआ और क्या कुछ आमदनी रहेगी। तो वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे किसान भी सीख ले। एक बेहतर आपने काम किया है कि अपने किसान सोचें जाए ये क्या चीज़ लावा जब तक बच्चा ठीक सी हो जाए। तो ये भी एक आपने एक अच्छा ऑप्शन दिया है कि अपने गाँव में बिजली की बड़ी समस्या रहा है, बिजली बाजी रहा है, आंधी तूफान आ जाए, बिजली ख़राब हो जाए, तो गांव में एक बिजली के लिए तो सोर्स है ही, साथ ही साथ एक इनकम का भी सोर्स है खेतों में। तो इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। वीरेंद्र भाई, सबसे पहले तो आपका यहाँ आने पे बहुत बहुत स्वागत है। और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मैं दिल से नमस्कार करता हूँ, आभार करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जो हमने ये कदम उठाया है, जो आपके चैनल के साथ जुड़े हुए हमारे किसान भाई हैं, आगे अगर स्कीम आती है तो वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो कौन सी स्कीम थी, किस प्रोसेस थे ये जो आपने पिछले वर्ष अप्रैल में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में काफ़ी बड़े पैमाने पे स्कीम आई थी। और लगभग जितने भी 33 kV के पावर स्टेशन हैं उन पे ये किसानों के द्वारा सोलर प्लांट लगाए जाने थे, जिनसे बिजली की सप्लाई गांवों को दी जानी थी। तो कितने एकड़ में सोलर प्लांट है और क्या कुछ एरिया उन्होंने डिसाइड किया हुआ है? ये 1 मेगावाट के लिए करीब 4 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होती है इसमें। और जो सरकार, वैसे किसान इसको 2 एकड़ में भी लगा सकता है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है भाई वो 1 मेगावाट ही लगाए। मेगावाट काफ़ी बड़ा और काफ़ी पैसे का काम हो जाता है। तो छोटा किसान है वो 500 किलोवाट तक का भी लगा सकता है। तो सर क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से प्रोसेस थी, कितने दिनों में तैयार हुआ? ये बड़ा मुश्किल काम है। देखो, मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। जो हमने 1.25 साल इसको फेस किया है, एक बार तो ऐसा लगने लग गया था कि जो हमारा असली बिजनेस है हमने उसके लिए भी समय नहीं मिल रहा। ये वीरेंद्र जी जो स्कीम थी अप्रैल से और 31 दिसंबर तक चालू करके देने की थी। विभाग को हमने 31 दिसंबर को इसकी सप्लाई देनी थी, लेकिन विभाग, बस बिजली विभाग क्या है हमें पता है कि हमने फेस किया उसको। टोटल मेरे ख्याल फाइलें ही 4 लगी, जबकि बहुत लार्ज स्केल पे लगनी थी, क्योंकि विभाग ने पहले तो लोगों को बताया ही नहीं।
हमें तो वैसे ही 4 दिन पहले जब लास्ट डेट थी उसमें पता लग गया था, और बच्चों ने मेहनत करके अप्लाई भी कर दिया। 2-3 तो बीच में ही छोड़ गए। और हमारी फाइलें जहाँ भी जिस ऑफिस में चली गई ना, बस वहाँ से जैसे निकली हमें ही पता है। एक एक अफसर के पास 2-2, 3-3 महीने, और हम दुखी हो गए, हमारे टायर घस गए हमारी गाड़ियों के हमारे। आखिरकार 6 महीने लेट, अब 3 दिन पहले ये प्लांट चला है। अब देखिए आप करोड़ों रुपए लगा के और 6-6 महीने लेट जो प्रोजेक्ट हो जाए तो कितना बड़ा लॉस है किसान को। हमने 31 दिसंबर के हिसाब से पिछले वर्ष ये सारा सामान खरीद लिया और ला के वहाँ प्लांट में रख दिया। अपना बड़ा प्लांट है जो वाटर टैंक का और पीवीसी पाइप का जी। तूफान में सारा वहाँ हाल बेहाल हो गया, फाइलें हमारी निकल नहीं रही। जब वहाँ से फाइलें निकल गई तो हमने यहाँ ले आए खेत में। यहाँ खेत में आके फिर जो 2-4 परमिशनें थी वो रुक गई। यहाँ पड़े पड़े पानी में इनका ऐसा हो गया हालात कि जैसे 10 साल पुराने हों, और ऐसा लगने लगा भाई हमने गलत गाड़ी का टिकट ले लिया। लेकिन उस प्रभु की कृपा है, फिर भी हम इसको चलाने में कामयाब हो गए। और लगता है मतलब योजनाओं में तो दिखाया जाता है कि बड़ा सरलीकरण तरीके से काम हो जाता है, लोगों को एक लुभावनी सी चीज़ दिखाई देती है। कहने की बात है। जो ये देखो हमने भी सर्विस की है और ठीक सर्विस की है, लेकिन जब हमारे जैसे लोगों के जो अधिकारी रहे हैं हाथ खड़े करवा दिए इन अफसरों ने, तो आम आदमी के बस की बात नहीं जी। आम के बस की बात नहीं है। एक तो फौज का अफसर था यमुनानगर से, एक वो लगाने में कामयाब हुआ उत्तर हरियाणा में, और एक हम, बाकी दूसरा मेरे ख्याल से कोई लगा है या नहीं है। पूरे हरियाणा में 2 प्लांट लगे। हरियाणा में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण। अच्छा, उत्तर हरियाणा। हाँ, उसकी स्कीम थी ये। दक्षिण की पहले आई थी, पिछले वर्ष उत्तर हरियाणा की आई थी। तो सर फिर भी बहुत बहुत बधाई कि आप कामयाब हुए इतनी स्ट्रगल के बाद। तो अपने प्लांट के बारे में बताओ कि कितने एरिया में प्लांट लग गया है, कितनी प्लेटें लगी हैं, कितनी एनर्जी ये 2.5 एकड़ में है, और 1 मेगावाट से कुछ थोड़ा कम रखा गया है हमने स्कीम के हिसाब से। देखो एनर्जी तो अभी ये 2 दिन पहले ही चलने लगा है। हाँ। देखते हैं कितना हमारी कोशिश है। अभी लगता तो ऐसे है कि 5000 के आसपास यूनिट डेली हमारी होनी चाहिए एवरेज। बाकी तो अब सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो कितनी प्लेटें लगी हैं इसमें टोटल? ये बेटे बता सकते हैं, आपको नहीं, क्योंकि ज़्यादा जो इस चीज़ को देखते हैं मेरे दोनों बेटे हैं, कैलकुलेशन इंजीनियर हैं वो। हाँ। और हम अपने को पता ही है अपना पहले से ही वाटर टैंक और पीवीसी पाइप का काम है काफ़ी बड़ा, तो वो उसको संभालते हैं, उन्हीं ने ही ये। तो थोड़ा सा इसकी सप्लाई के बारे में बताइए कि इसकी सीधी सप्लाई जो है पावर हाउस में जाएगी? इसकी सप्लाई सीधी डायरेक्ट लाइन है पावर हाउस। अपने गांव में 33 kV सब स्टेशन है, ये पास में ही है। यहाँ से सीधी लाइन पावर हाउस में गई है, यहाँ से सप्लाई पावर हाउस को जाएगी और पावर हाउस से फिर अपने गाँव को जाएगी। तो पावर मैपिंग का तरीका क्या कुछ रहेगा कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर और ये चीज़ें? हाँ, ये तो इसका सिस्टम है, सारा पैनल लगे हुए हैं और यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर से पैनलों के उससे मदद से मीटर है काफ़ी बड़ा, 1 मीटर यहाँ पे है, 1 पावर हाउस में है। तो सरकार की जो योजनाएं होती हैं घरों के लिए, घरेलू योजना में जो सोलर पैनल लगाते हैं कि जब तक बिजली चलती है उस समय तक वो काम करते हैं, तो इसका क्या? इसका कोई मतलब नहीं। ये तो सुबह सूरज निकलने से लेके शाम तक इसमें कोई वो नहीं होता। ये तो डायरेक्ट सप्लाई ही उसको है पावर हाउस को। वो इसलिए होता है ना कि उसने लाइन ने उस जो बिजली वो दे रहे हैं ना घर वाले, हाँ। वो तो उसी लाइन में से जानी है, इसलिए कट हो जाती है कि लाइन अगर वो चलती रही तो करंट रहेगा, इसलिए वो ऑटोमेटिक कट जाती है अगर लाइट भाग जाती है। इसका उससे कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट लाइन है। तो इन्वेस्टमेंट के बाद इसकी रख रखाव के लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? क्योंकि रख रखाव के लिए तो इसके लिए एक परिवार यहाँ पे हमने काफ़ी 1 साल हो गए सैलरी देते हुए, पहले से ही 1 साल। मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि हम तो ये देख के अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी हमने तो दिसंबर से पहले इसको चालू कर देना था, लेकिन बस सारा कुछ कहा ही नहीं जाता कि हालात हमारे क्या हैं विभागों के, तो हमने बहुत कुछ फेस किया।
फिर भी चलो क्या करें, तो दे रहा है सर दुरुस्त इसकी है। साफ सफाई और व्यवस्था के लिए ये तो हमारे पास यहाँ बोर लगे हुए हैं, हाँ सिस्टम सारी फिटिंगें हैं। फिटिंग कर दी है पानी नहीं, की? फिटिंग चल रही हैं अभी होनी। हाँ, वैसे तो जो पाइपों से सफाई है इसकी करवा दी 2 बार, उसके बाद अब फिटिंग चल रही हैं। प्लम्बर आके सारे की फिटिंग कर देंगे, ऑटोमेटिक सारा सिस्टम हो जाएगा पानी का। तो बड़े बोर लगे हुए हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, इतनी मेहनत की है, कहीं ना कहीं आय और व्यय का भी, आय के लिए आदमी काम करता है। क्या कुछ व्यय हुआ है इस पे, खर्च कितना आया और हाँ, क्या कुछ इसका आय रहेगी इसकी? ये लगभग 3 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। और इसमें जो सरकार का बेनिफिट है वो 2 करोड़ से कम अगर लोन रखें तो उसमें 3% का कुछ छूट है, उस सब्सिडी रहती है। सब्सिडी है ब्याज पे। तो अपने ऊपर ब्याज कोई पे है वो भी। सब्सिडी का इसमें प्रोसेस नहीं? हाँ, वो और कोई वो नहीं है इसमें, सिर्फ जो हमने लोन लिया है वो कम लिया है। तो सरकार को इसलिए आप बिजली दे रहे हैं कि पर यूनिट के हिसाब से, किस तरह से आपको क्या कुछ चार्ज मिलेगा? ये 3 रुपये 11 पैसे की स्कीम है। 25 साल के लिए इसका एग्रीमेंट है सरकार के साथ। 25 साल तक 3 रुपये 11 पैसे पर यूनिट के हिसाब से हमारे को इसके मिलेंगे। तो 2 दिन हो गया, कुछ ना कुछ तो एवरेज निकल रही होगी एक हाँ, दिन की। लगभग है एवरेज 4,500-5,000 रुपये यूनिट की लग रही है हमें। 4,500-5,000 यूनिट हाँ, काट दे। हाँ, इतनी निकाल रहे हैं, 5 के आसपास रहेगी। तो साथियों देख सकते हैं कि कैथल ज़िले गांव कोटड़ा में हमारे बड़े भाई सतबीर ढूल, इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट लगाया, बड़ी मेहनत से प्रोजेक्ट लगाया कि अक्सर सरकार की योजनाएं होती हैं बड़ी लुभावनी होती हैं और लोग आकर्षित भी होते हैं, लेकिन बड़ी मेहनत की है, मशक्क़त से इन्होंने ये प्रोजेक्ट लगाया है। एक अच्छी चीज़ है। तो अंत में सर ये भी कहोगे कि इसकी पर्यावरण के ऊपर कोई इफ़ेक्ट तो नहीं है इसका? ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखो, थर्मल पावर से तो बेटर रहेगा ही रहेगा। हाँ। जहाँ थर्मल पावर लग गया तो वहाँ आसपास के 5-10 गांव दूषित रहते हैं, इतना पर्यावरण ख़राब होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा, हमारे को तो कुछ ऐसा लगता नहीं। प्राकृतिक जो हमारे खनिज हैं, उसके कोयला हो या कुछ भी हो, उसका भी बड़ा वेस्टेज हाँ, उसकी भी बचत रहेगी। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ कि जो सरकार ने स्कीम निकाली थी, अगर ये सरलीकरण तरीके से, तो पर गांव में एक जड़े बड़े गांव है 2 से 3 हो जाए, छोटे गांव में हर गांव में ऐसे ऐसे किसान हैं जैसे हम ही हैं। हाँ। हमारे बच्चों का ये था कि भाई हम कम से कम 5 मेगावाट का पावर प्लांट तो लगाएंगे इसके बाद। ये तो हमने स्टार्ट ये करा था कि भाई हम पहले छोटे से देखें, स्टार्टिंग है। हाँ, नहीं तो हमारी तो ये थी, कई रिलेटिव दोस्त हैं सभी की थी भाई हम 5-5 किलोवाट के बड़े मेगावाट के बड़े प्रोजेक्ट लगाएंगे। प्रोसेसिंग से ही परेशान। लेकिन जो हमने हालात देखे विभाग के, जिन्हें इन्होंने कान पकड़वा दिए, तो इसलिए फिर हम बैकफुट पे चले गए, भाई नहीं ऐसा नहीं करते। अब आम आदमी के बस की बात नहीं है, मैं ये कहता हूँ। मैं तो हम तो उम्मीद करते थे भाई हर गांव में एक एक ज़रूर लगे ये, क्योंकि गांव को फ़ायदा, डायरेक्ट फ़ायदा होगा इससे। बिजली विभाग को भी फ़ायदा है भाई, 3 रुपये 11 पैसे एक किसान बिजली तैयार करके देगा। सरकार को बहुत बड़ा बजट खर्च करना पड़ता है बिजली उत्पादन के लिए। वो बच गया डुल साहब। हाँ। उसके साथ साथ आधे रेट पे बिजली मिल रही है। हाँ। पैसा नहीं लगेगा किसी का भी, सरकार का, किसान का पैसा सारा। हाँ। जो हमने बैंक से लिया वो हमारा पैसा है। जो हमने 33% के आसपास लगाना है वो अपना खुद का पैसा है। हाँ। तो अब जैसे हमने इसमें तो 50% लगा दिया। सरकार को तो इस प्रोसेस में सरलीकरण करना चाहिए कि सरकार का तो बहुत कुछ बचत है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो और बहुत आसान स्कीम होनी चाहिए थी ये। और जो बिजली विभाग है, जब ये स्कीम आई, गांव में जाके अच्छे किसान हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, बड़ी ज़मीन वाले हैं, उनको समझाना चाहिए था, प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, प्रोत्साहित करते तो ये हर गांव में कम से कम 8-10 एकड़ में लग जाने थे। अब एक हमारा ही साथी था सोंगरी गिलाना से, उसका काफ़ी बड़ा था 2 मेगावाट का। अब वो बेचारों से नहीं हो पाया प्रोसेस, वो बीच में प्रोसेस में ही थक गए, प्रोसेस में रुक गए। अब उनका पैसा ही बहुत लगा, पैसा उन्होंने लाइनें लगा दी। आज भी हमारे देश की प्रोसेसिंग व्यवस्था बड़ी थकान भरी है। लोग बहुत मतलब ये समझते हैं अधिकारी, भाई ये तो हम कुर्सी पे बैठ के तो हमारा ही है काम जी, फाइल तो निकलेगी ही नहीं किसी सूरत में। तो साथियों देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो सतबीर ढूल कोटड़ा ने इतनी अच्छी व्यवस्था अपने गांव के लिए दी है कि आप खेतों में देखा कि बहुत सी फसल उगें, अनाज उगें, सब्जियां उगें, दाल उगें, या फिर कोई बागवानी करे, अगर कुछ नहीं होता तो सफेदे भी ला दें। लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट भी जहां अच्छी आमदनी भी हो उसके और गांव के लिए फ़ायदा भी हो है,
सरकार के लिए फ़ायदा भी होगा, लेकिन सरकार को चाहिए कि बड़ी सरलीकरण तरीके से इस तरह के प्रोजेक्ट को लेके आना, ताकि हर गांव में ऐसी व्यवस्था हो। एक बात और कहूँगा, आप देखिए 3 फसल तो सोंगरी गिलाने वाले की खाली रह गया, हाँ, ये खाली भी रखना 3 हमारा रह गया। और दूसरा 1 साल पहले जो हमने इतना पैसा लगा दिया, 1 वर्ष हो गया उसका लगाए हुए, उसका ब्याज देखो आप। और जो 6 महीने दिसंबर से लेके और अब जुलाई आने को है, जून आ गया, 6 महीने निकल गए। 6 महीने का जो बैंक का ब्याज है, हमारी पूंजी का तो देखो गया तो गया, बैंक का देखो कितना पड़ता है। 6 साल लग तो इस चीज़ में इसी पे नहीं, ये नहीं कंप्लीट होता। अब मतलब जो हमने कोई 10 रुपए बचाने थे, खामियों में ही नहीं सुधार हो रहा। हाँ, ये इतना बड़ा लॉस। मैंने तो अधिकारी आए थे, उनको कहा था भाई जो हमने 10 रुपए कमाने थे ना, अभी 4 दिन पहले सभी अधिकारी आ रहे थे, मैं कहा हमारा तो तुमने पहले ही ले ली, कर दिया काम, बच्चन तो पहले जो 6 महीने का हमारा लॉस है ना, वही नहीं हमारे से पूरा होगा इसका जी। मैंने स्पष्ट कहा उनको, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा 6 महीने किसको कहते हैं, बड़ी और सर देखो इस विभाग की, बिजली विभाग का पैसा नहीं, बिजली विभाग की ज़मीन नहीं, बिजली विभाग ने लगा के नहीं देना, इनकी स्कीम नहीं, स्कीम सेंटर की, और ये बेवजह खसम छूट रहे हैं प्रोसेस का। देखो कमाल है, कहीं ना कहीं मैंने तो कहा इनके दूर तक हेडक्वार्टर तक अफसरों को बैठ के दूर है, माँ भाई इससे दुर्भाग्य नहीं हो सकता देश का, आप लोग तो प्रोग्रेस में बाधा बन रहे हो। इसलिए तो बात करी जावे ना, आज के टाइम में ले दे के तो बहुत जल्दी हो जाए काम, और वो हमारे बस का नहीं है, प्रोसेस तक काम करा जाए, फिर लोग आने नहीं रंग आकर रखे सोरा सौदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है डूल साहब, बहुत जी। तो साथियों देख सकते हैं कि आज भी लोग परेशान रहते हैं व्यवस्था से, कि ईमानदारी के ऊपर भी प्रश्न उठते हैं कि टाइम पे काम नहीं हो पाते हैं लोगों के। तो साथियों आपका क्या कुछ मानना है इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर, कि किसान जो है हट के कुछ करना चाहते हैं, सरकार को भी उसमें थोड़ा सा और अधिकारियों को भी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि चीज़ों में बदलाव आए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि सतबीर जियों का जो ये प्रोजेक्ट है कितना फ़ायदेमंद है गांव के लिए और समाज के लिए और इनके खुद के लिए। आप वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।